मैं कह रहा हूं, यह केवल मेरा फैसला नहीं है कि किसी के साथ कोई समझौता अथवा कोई गठबंधन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी या तो सरकार बनाएगी, यदि हमें जनादेश प्राप्त नहीं होगा तो हम सशक्त एवं प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे। आप ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी सूरत, बिल्कुल मैं कह रहा किसी हूं, भी और यह बात आप मायावती की सरकार को बाहर या भीतर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। और यह बात जो मैं कह रहा हूं केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों की सहमत के आधार पर मैं कह रहा हूं। राजनाथ सिंह जो बातें कह रहे हैं बहुत अहम है। लोग ये अंदाज लगा रहे हैं, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अगर एक बार फिर हंग असेंबली हुई तो हो सकता है बीजेपी बीएसपी के साथ जाए, हो सकता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जाए, लेकिन राजनाथ सिंह सिरे से खारिज कर रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस बातचीत को जारी रखें। राजनाथ जी, अगर यूपी के इस चुनाव में अगर नतीजे अनुकूल नहीं आए, आप कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत मिलेगा, दुनिया नहीं मान रही स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बीजेपी के नेताओं को छोड़ दें, हालांकि वो भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि स्पष्ट बहुमत क्या मिलेगा, हम तीसरे चौथे नंबर पे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये आपको कहना है इसलिए आप कह रहे हैं अगर नहीं मिला तो जिम्मेदार ये सामूहिक नेतृत्व के नाम पर आप चार लोग, जिनका नाम नितिन गडकरी ने कहा, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए जी, जीत जब हासिल होती है तो सभी को श्रेय मिलता है, और ये हार यदि मिलती है तो स्वाभाविक रूप से सभी उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने को तैयार रहते हैं। तो अगर पार्टी हारी इस चुनाव में तो राजनाथ सिंह जिम्मेदारी लेंगे? मैंने कहा हार इस शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। और अगर हम क्यों यह माने कि पार्टी हारेगी? हम तो मानकर चल रहे हैं पार्टी को विजय हासिल होगी। अगर पार्टी को ठीक ठाक सीटें आ गई, सरकार बनने की तो उम्मीद नहीं दिख रही है, ठीक ठाक सीटें आ गई, तो उसमें उमा भारती का कितना रोल होगा? अब ये इस संबंध में जो भी फैसला करना होगा वो तो पार्टी अध्यक्ष करेंगे ना, क्योंकि न तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, न तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और न तो मैं किसी पद पर हूँ। तो इसलिए जो भी फैसला करना होगा ये तो हमारे अध्यक्ष ही करेंगे। राजनाथ जी, ये बताइए इस चुनाव में मुद्दे क्या लग रहे हैं? जिस ढंग से टिकट बट रहा है, जिस ढंग से जो मुस्लिम, ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण, लोध, बनिया, सब तरह से जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं, उसमें कोई पार्टी बाहर नहीं, लग रहा है पूरी लड़ाई जाति केंद्रित होती जा रही है। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी राजनीति की ऐसी ही स्थिति बन गई है। जैसे आपका भी नाम लिया जाता है तो कहा जाता है राजनाथ सिंह ठाकुर नेता है। अब आप मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन जब यूपी में बात आती है तो राजनाथ ऐसा कहने वाले लोगों की सोच पर मुझे तरस आती है। अब कलराज मिश्र को कहा जा रहा है ब्राह्मण वोट बैंक के लिए हैं, उमा भारती लोध के लिए आई हैं। नहीं, हर पार्टी में नहीं माना जाना चाहिए, नहीं ऐसा कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना टिकट वितरण में, ये तो मैं समझता हूं कि जिम्मेदार लोगों को ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यूपी के चुनाव में जाति को तो आप मान रहे हैं कि जाति बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुद्दे आपके हिसाब से क्या? जाति तो भारतीय समाज का यथार्थ है, उसको कैसे नकार देंगे? हालांकि आप सवालों से बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पर बचते हैं, लेकिन जब बाबू सिंह कुशवाहा को शामिल किया गया 2 दिन तक बवाल मचा। आप जैसे बड़े नेताओं ने तो बोला नहीं, यशवंत सिन्हा ने कहा वो व्हिसिल ब्लोअर का काम करेंगे, और नकवी साहब ने कहा कि बीजेपी ऐसी गंगा है जिसमें नाले आकर पवित्र हो जाते हैं। ऐसे बयान को आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे किसी के बयान पर मैं जल्दी टिप्पणी करता ही नहीं हूँ, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन व्हिसिल ब्लोअर का मतलब होता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। अब वो स्टेटमेंट मैं पढ़ा होता तो मैं निश्चित रूप से उस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। लेकिन जिस स्टेटमेंट पर 4 दिन तक हंगामा हुआ, उस स्टेटमेंट को आपने पढ़ा नहीं? आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं यशवंत सिन्हा। नहीं, मैंने उसको नहीं पढ़ा। तो आपने क्या मुख्तार अब्बास नकवी का वो बयान भी नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पवित्र गंगा है जिसमें नाले आकर पवित्र हो जाते हैं, जैसे गंगा सफाई अभियान चल रहा हो बीजेपी में? इसको भी नहीं सुना। चलिए, राजनाथ सिंह कुशवाहा समेत तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने से बचते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत साफगोई से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी में मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे को टिकट दिलाने की बात जो की जा रही है और उसमें उनकी नाराजगी की जो बात की जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। राजनाथ सिंह, धन्यवाद आपको इस इंटरव्यू के लिए, और अगली बार हम फिर मिलेंगे। शुभकामना कि आपकी पार्टी के नतीजे अपेक्षित आए जैसा आप सोचते हैं। सरकार बना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।